हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडरबाज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और साथ में अपना टेलीग्राम है तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। जिसमें सर हम बाई और जो भी खरीदते हैं, बाई करते हैं, उसका हम स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम पे दे देते हैं, ठीक है। लिख के नहीं देते हैं, खरीद के दिखाते हैं। एसआईपी करते हैं, खरीद के दिखाते हैं, ठीक है। एकदम साफ है, इसमें कोई भी मतलब इस तरह का नहीं है आपके साथ किसी भी प्रकार का कि नहीं नहीं तुम लोग खरीद लो और हम बेच दें, ऐसा नहीं होता है। जो है आपके सामने, अगर अच्छा है तो मैं क्यों ना खरीदूं, सिंपल है। अगर एसआईपी करना है तो मैं क्यों ना करूं, एकदम क्लियर सा बात है ये। जैसे नहीं बचपन में हम लोग अच्छा है तो तू खा के देख पहले तब मैं खाऊंगा तो वही चीज है भाई, अगर अच्छा है तो मैं खरीदूंगा ना, ठीक है। ज्यादा नहीं खरीदूंगा, थोड़ा ही तो खरीदूंगा ना, तो वही चीज है। चलिए, तो इसलिए और ये वीडियो जरूर देखिए, जरूर समझिए। कौन सा वीडियो, तो ओ इसका लिंक ही नहीं दिए क्या, ओ माय गॉड। इसका ये लिंक देना छूट गया होगा, मैसेज को बोले थे लेकिन शायद उन्होंने छूट गया होगा गलती से। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं ना कि सर हम कैश कितना रखें, तो देखिए आपका जो 19 तारीख का ट्रेडिंग हुआ है, आज है साहब 20 तारीख, तो 19 तारीख का जो ट्रेडिंग हुआ है, ठीक है, 19 तारीख का मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो है ये वाला, तो ये ऊपर में जो भी प्रॉफिट है उसको नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है, आपको कहीं नहीं देखना है, यहां पर ही देखना है डे प्रॉफिट या जो भी है डे, ये कितना प्लस में है कितना माइनस में। अगर मान लीजिए किसी का 1.5% माइनस है ना, 1.5% माइनस है, तो 1.5% माइनस का मतलब कितना हो गया, तो आप बोलिएगा कितना हो गया, 1.5% का माइनस हो गया। अगर 1 लाख का कैपिटल लगा हुआ है, 1 लाख का कैपिटल लगा हुआ है, तो मतलब 1,500 रुपया, तो आप बोलिएगा हाँ 1,500 रुपया। तो आपको क्या करना है फिर, कैपिटल को बड़ा करना है, मतलब बॉन्ड को खरीद के डालना है। तो कितना डालना है बॉन्ड को खरीद के, जिससे कि ये 1.5% आपका जो माइनस हुआ है वो माइनस डिफरेंस निकल के आ जाए, ठीक है। तो उतना वो पैसा आपको डालना पड़ेगा पोर्टफोलियो में। तो आप बोलिएगा तो सर कितना, 1,500 डालना है, नहीं 1,500 नहीं डालना है। ये मान लीजिए 1 लाख का 1% 1,000 रुपया हुआ है ना, तो इसको हम लोग रेशियो रखते हैं मतलब 10% के साथ। अर्थात देखिए इंडेक्स में आए आप, एक्चुअली ये बातें उस वीडियो में बताना चाहिए था लेकिन चलिए नहीं बता पाए, फिर से बना देंगे, फिर से कभी समझा देंगे। तो जो आपका 1.5% माइनस दिख रहा है ना, इसका मतलब आपके 1 लाख के कैपिटल पे 1.5% माइनस दिख रहा है, तो इसका मतलब है, रुकिए अभी ये वीडियो हम कुछ बना रहे थे लेकिन चलिए इसी को हम पूरा डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। तो मान लीजिए किसी का 1 लाख का पोर्टफोलियो है, क्लियर है, और उसका आज का डे का जो भी है लॉस चाहे प्रॉफिट जो भी दिख रहा है इतना दिख रहा है, माइनस 1.5% दिख रहा है। आप बोलिएगा हाँ ठीक है 1.5% दिख रहा है, तो सर कैसे करें, हाँ तो कैसे करिएगा, तो 1.5% ये दिख रहा है। और निफ्टी कितना गिरा है, निफ्टी आपको 1% गिरा है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, तो 0.50% का डिफरेंस हो गया ना। तो आप बोलिएगा हाँ। तो अब आप एक मतलब नॉर्मल सा मतलब हम लोग इसमें अपना देसी स्टाइल में रखते हैं कि जब भी इस प्रकार का घटना होता है, मतलब जब निफ्टी भी गिर रहा है कमोडिटी भी गिरा है ना, निफ्टी भी गिरा है कमोडिटी भी गिरा है, और उसमें आपका जो इंडेक्स से ज्यादा गिर गया है, तो उस कंडीशन में उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसमें पोर्टफोलियो का 20% के हिसाब से चलते हैं। तो आप बोलिएगा सर फिर कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज मत होइए, ये कितना हुआ 0.50, ये याद रखिएगा ना, तो आप बोलेगा हाँ ये तो याद रहेगा। अब हम बताते हैं कि पोर्टफोलियो का जो भी है ना, पोर्टफोलियो का जो भी आपका है अमाउंट, रुको सीधा लिखता हूं, टोटल अमाउंट, ये ज्यादा बेटर है, टोटल अमाउंट जो भी है आपका, क्लियर है, तो आप बोलिएगा हाँ, इनटू 20%, ठीक है। टोटल अमाउंट जितना है उसका 20% जो आएगा, उसमें जो भी ये आएगा उसमें मल्टीप्लाई करना है डिफरेंस अमाउंट का, डिफरेंस परसेंटेज का, ठीक है, डिफरेंस परसेंटेज का मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां आप देख रहे हैं कि मान लीजिए 1 लाख है, 1 लाख का 20% हो गया आपको 20,000 हो गया ना। अब यहां पर ही आपके जो पोर्टफोलियो में डिफरेंस हुआ है, एक मिनट हम भी कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, आपके जो पोर्टफोलियो में डिफरेंस हुआ है उसको गुना कर दीजिए इसमें, ठीक है, 20,000 इंटू 0.5, ठीक है, जो भी अमाउंट निकल के आएगा 10,000, तो 10,000 रुपया आप उसमें
पोर्टफोलियो में, मतलब टोटल अमाउंट में आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जो आपका एलटी गिल्ट में कर दीजिए, बॉन्ड में कर दीजिए, जहां करना कर दीजिए। तो अब जो आपका कैश का होल्डिंग जो हुआ ना, वो आपको आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से सही रहेगा। ठीक है, इतना कैश आपको मिनिमम रखना है। ये इंडिकेशन आपको हमेशा नहीं मिलता है, ये इंडिकेशन साल में 2 से 5-7 बार मिलता है ना। तो इस चीज को समझिए। तो आपका मतलब कितना होना चाहिए? 1,10,000 का आपका होना चाहिए। 1,10,000 का ये आपका टोटल अमाउंट होना चाहिए, तब जाके आपका ये चीज होगा। तो आप बोलोगे सर, तो आपका कहने का मतलब है कि जो आधा % हुआ उसमें 20,000 से गुना कर दिया, जो डिफरेंस हुआ वो डाल दीजिए। क्लियर है? तो हाँ, यही बात है, यही कहना है। तो सर इससे परसेंटेज का बराबर तो नहीं हुआ? हाँ, नहीं हुआ और नहीं होगा अभी। तो आप बोलिएगा नहीं होगा, फिर क्या करना, फिर कैसे? एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, 3 बार में नहीं होगा। ये जैसे जैसे आप थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते जाइएगा ना, आपको ये क्लियर मिल जाएगा एक संकेत कि अप्रोक्स इतना पैसा कैश में होना चाहिए एज पर मार्केट के हिसाब से। और ये इंडिकेशन हमेशा नहीं मिलता है। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूं, ये इंडिकेशन हमेशा नहीं मिलता है। ये आपको साल में 10 से 15 बार ऐसा इंडिकेशन मिलता है। उस समय हम लोग खासा निराश होने के बजाय अलर्ट हो जाते हैं और उसको देखते हैं। जिस तरह कल आप देख सकते हैं कि निफ्टी 1% गिरा, अगर आपका पोर्टफोलियो 1.5% गिरा, उससे ज्यादा गिरा है, तो उसका जो भी डिफरेंस होगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 20,000 से। जो भी डिफरेंस है उसमें से 20,000 से गुना कर दीजिए और वो पैसा आपको नेक्स्ट डे अपने पोर्टफोलियो में बॉन्ड में डाल दीजिए। बात खत्म, कहीं ज्यादा नहीं डालें। अगर आपका बॉन्ड में पहले से 1,00,000 में 20,000 रखा हुआ है तो 10,000 और डाल दीजिए, 30,000 हो जाएगा। बात खत्म है। देखिए, यहाँ कोई गलत नहीं है और ये एक पद्धति है जिससे क्या है कि आपके पास कैश भी उस समय मौजूद रहेगा। और जब भी कैश मौजूद रहेगा तो गिरावट के समय बॉन्ड थोड़ी गिरता है, वो तो वहीं का वहीं रहेगा। तो ऑटोमेटिक है कि आपको सहूलियत मिल जाएगा। और मैं पुनः कह रहा हूं, गोल्ड भी गिर जाए, इक्विटी भी गिर जाए, ऐसा सिचुएशन बहुत कम दिन आता है। तो इसलिए इस दिन को हम लोग विशेष काम करते हैं, जो कि मैनेज का काम होता है, पोर्टफोलियो को बैलेंस करने का काम होता है। तो इस प्रकार का हम करते हैं। अब जिसका यहां पर ही पोर्टफोलियो 1 लाख का बताएं, अब जिसका यहां 10 लाख का रहेगा, मान लीजिए किसी का 10 लाख का है और उसका डिफरेंस हो गया आपको, 1 मिनट, 10 लाख है और उसका डिफरेंस हो गया आपको 0.50%, सपोज करिए अभी के अनुसार। तब उसको कितना डालना चाहिए अपना पोर्टफोलियो में? 10 लाख का पोर्टफोलियो है तो उनको क्या करना है, 10 लाख का पोर्टफोलियो है तो इंटू 20% हो जाएगा। तो 20% जैसे करिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा क्या, 2 लाख रुपया। कितना आ जाएगा? 2 लाख रुपया। ये ठीक है। तो आप बोलेगा ओके, अब 2 लाख हो गया। अब 2 लाख इंटू 0.50%, तो ऑटोमेटिक है कि आपका निकल के आ गया 1 लाख रुपया। ठीक है, तो उनको अपना जो पोर्टफोलियो है 10 के बदले अब 11 लाख का करना पड़ेगा और 1 लाख कैश में लेके बैठना पड़ेगा। सिंपल तरीका है। जब भी आपका पोर्टफोलियो नीचे गिरता है, जब गोल्ड और इक्विटी दोनों गिरता है तब की बात बता रहे हैं। नहीं तो अक्सर क्या होगा कि इक्विटी गिर गया, निफ्टी गिर गया 1% और गोल्ड हिल भी नहीं किया, गोल्ड वहीं पर ऐसी हिल भी नहीं किया। अरे आधो % तो गिरे गोल्ड, कुछ तो गिरे। तो ऐसा दिन जो होता है ना, उसी दिन में आप ये काम कर सकते हैं, अदरवाइज और कोई भी दिन में काम नहीं कर सकते। तो आशा करता हूं कि पोर्टफोलियो में जो कैश, आखिर इससे ओवरऑल होगा क्या? इससे ओवरऑल ये होगा कि आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग होने का मतलब है कि पोर्टफोलियो में पैसा आपके पास रहेगा। और मैं बार बार कहता हूं ना, पोर्टफोलियो में कैश और शरीर में खून दोनों अनिवार्य है, नहीं तो दोनों समझ गए ना, खाता हूं। तो इससे क्या होगा, आपका एक माइंडसेट अपने आप में बिल्ड होगा कि भाई कैश तो रखना पड़ेगा, कैश तो रखना पड़ेगा और बॉन्ड के रूप में रखना पड़ेगा। कोई सा भी खरीदिए। हम एलटी गिल्ट बीज के बारे में बोलते हैं, लिक्विड बीज के बारे में। आपको कोई और अच्छा लगता है तो और खरीद लीजिए, ऐसा नहीं है कि जो मैं बोलता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं तो सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो ये स्ट्रेटजी अपनाइए और ये स्ट्रेटजी रहेगा। देखिए, स्ट्रेटजी होना चाहिए आपके पास। अगर स्ट्रेटजी नहीं है तो फिर आप धोखा खा जाइएगा। और मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं ना, जैसे जैसे मार्केट चलेगा मैं आपको उससे पहले स्ट्रेटजी आपके सामने रख दूंगा। ये नहीं कि मार्केट खत्म हो जाएगा तब आपको स्ट्रेटजी, नहीं, मार्केट शुरू नहीं हुआ, हरकत नहीं दिखाया कि मैं आपके सामने स्ट्रेटजी आपके सामने लाके रख दूंगा। तो इससे आप अपने पोर्टफोलियो में कैश भी जनरेट कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रांग भी बना सकते हैं। बाकी तो पोजीशन जो रखा हुआ है गोल्ड सिल्वर, वो तो रहने दीजिए, वो कोई मतलब बड़ा बात नहीं, वो तो अपना जगह सही है। लेकिन ये जो चीज है, ये चीज आप अपनाइए और इससे क्या है कि आपका पोर्टफोलियो मतलब आकस्मिक तौर पर काफी मजबूत होगा। इतना ही कहकर दोस्तों, आशा करता हूं कि इसमें मैंने पूरा क्लियर करके बता दिया होगा और आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।